अली, शायद वापस लेट मी जस्ट कट यू ऑफ। इंडियंस तो कहते हैं वो डिकॉयज थे। तो जीत पाजी, ये क्या? Actually, like, first to kind of understand like how difficult it is to take down an aircraft, even with BVR, it's not easy. It's a very improbable event, especially when you are trying to bring down. आप एक 4.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हो इतने डिस्टेंसेस पे। जस्ट टू टेल यू कि ये जो रफाल है ना, इसके अंदर एंड दिस होल थिंग अबाउट कि डिकॉय मारा है, एक्चुअली इसके कल्प्रिट हमजा भाजी और मैं हैं, क्योंकि ये डिस्कशन मैंने शुरू किया था इनके स्पेस में। वो इंडिया वाले दे कीप लिसनिंग टू आवर स्पेसेस, एंड वो हर स्पेस में बोला अच्छा ये हरजीत इससे ये बात कर रहा है, पक्का ये डिकॉय हो। तो मैंने तो एक एकेडमिक वे में क्वेश्चन किया, मैं बताता हूँ क्यों। रफाल में देखो, इनमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्वीट, वी कॉल देम स्पेक्ट्रा। उसका काम क्या है? मोमेंट अ मिसाइल इज कमिंग, फर्स्ट एनी रडार इट्स गोना पेंट इट, इट्स गोना टेल द एयरक्राफ्ट कि यू आर बीइंग पेंटेड बाय रडार। अगर किसी ने लॉक ले लिया, इट्स गोना टेल यू हैव बीन लॉक्ड बाय समबडी, दे आर गोना लॉन्च अ मिसाइल। इफ दे लॉन्च अ मिसाइल, तो उससे क्या होता है, जो रडार की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जिससे आपको पेंट कर रहा है, वो चेंज होती है। So the suite is intelligent enough to tell the pilot कि okay, now a missile has been launched for you because it is reading the frequency. And at the terminal phase, when the missile will open its own radar, उसमें फ्रीक्वेंसी फिर दोबारा चेंज होगी। फिर वो पायलट को बता पाएगा कि नाउ इट्स इन टर्मिनल फेज की लास्ट के 6-7 सेकंड रह गए हैं, तो या तो आर या पार होने वाली है बात, ठीक है। और उसके बाद जब वो टर्मिनल फेज में आ जाती है मिसाइल, फिर इसमें ऑटोमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे कि अगर आपके पास एक रडार बेस्ड मिसाइल है, तो उसमें वो डिप्लॉय करते हैं शैफ। शैफ इज बेसिकली गोइंग क्रिएट लाइक अ it's going to divert the missile away from the aircraft. आपने देखा होगा वो like the aircraft drops that very flashy kind of a thing. Then it can also try to jam the radar or of the missile because it's intelligent enough to try to fool the missile, spoof करके उसको। Third thing, it has a, वो भी फेल हो जाए ना, तो इसके अंदर एक डिकॉय लगा हुआ है जो उसके साथ एक रस्सी के साथ बंधा होता है। वो डिकॉय डिटैच हो जाता है एयरक्राफ्ट से, पर वो एक रस्सी के साथ टोड डिकॉय है, रस्सी के साथ जुड़ा रहता है एयरक्राफ्ट के साथ, बस उसके पीछे चलता है अराउंड, आई डोंट नो व्हाट द डिस्टेंस इज, 300-400 मीटर पीछे। नाउ इट विल मिमिक द सिग्नल ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो क्या होगा, इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द मिसाइल टुवर्ड्स इटसेल्फ। इतने डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, इसके बाद भी सिर्फ यही नहीं, यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि जब तक मिसाइल 150 किलोमीटर आए, आप इफ यू हैव बीन सक्सेसफुल टू टर्न अवे फ्रॉम द मिसाइल, द एयरक्राफ्ट कैन ऑल्सो एक्सेलरेट टू ऑलमोस्ट 1.8 मार्क. Okay, so it can also outrun the missile in many scenarios because the missile जब वो launch होती है ना, it is launched at a 3 to 4 mark, but the more distance it has to travel, it keeps losing its velocity. And so if it is at very large distances and in certain scenarios, the aircraft can outrun the missile in that terminal phase. ठीक है, तो ये सब कुछ होने के बाद एक मिसाइल का उसको हिट कर जाना, okay, is not a small event. It's very improbable, or especially अगर 3 गिरे हैं रफाल. That's where I was talking to, Ali Paji on that space, which why this whole rumor started. I was questioning कि okay, we have a solid evidence of one Rafale because we have the video images. बरनाला का जो गांव है, गांव वालों ने वीडियो बना दी है, तो अभी कोई मना नहीं कर सकता कि वो एयरक्राफ्ट नहीं गिरा। बाकी जो 2 रफाल की बात हो रही है, हमारे पास वीडियो है जम्मू एंड कश्मीर में, विद द रैकेज ऑफ सू-30 का इंजन पता लग रहा है। फिर हमारे पास कुछ और रिपोर्ट्स हैं कि वहां पे 3 जहाज और गिरे हैं, विच टीवी न्यूज चैनल आर रिपोर्टिंग। बट हमारे पास उतना सॉलिड एटलीस्ट इन ओपन इंटेलिजेंस फेयर वीडियो एविडेंस नहीं है कि मैं देख के बोलूं एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कि हाँ भी 2 और रफाल गिरे हैं। I have to rely on the information that the Pakistani Air Force is sharing. So my question to ये क्या है PL-15? एक तो चीज साबित हो गई कि अगर रफाल गिरा तो वो डिकॉय भी साथ गिरा। तो जो इंडियन सोशल मीडिया में कह रहे हैं डिकॉयज डिड केम आउट डाउन, बट ऑब्वियसली इट वाज टोड बाय रफाल्स। अली, योर टेक ऑन PL-15? जो सवाल है बड़ा वैलिड है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह थी, और एक बहुत ही बड़ा कवर अप हम देखते हैं इंडियन डिफेंस एजेंसीज ने किया। बताइए। तो वो जो टोड डिकॉय है ना, दैट्स नॉट एन एयरक्राफ्ट, इट्स लाइक जस्ट 30 kgs काइंड ऑफ अ कैप्सूल, और वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एमिट कर रहा है। जो राफेल की एक वीडियो आई है, हजीत भाई ने भी बताया और सारी दुनिया मान रही है, उसमें M88 स्नेकमा इंजन, जो राफेल का इंजन है पूरा, और उसकी टेल नजर आ रही है। तो मेरा एक तो पहले इंडियन से ये सवाल होगा कि भाई अगर डिकॉय हिट हुआ था, वो इंजन जो है
वो वहां पे कैसे आया। अच्छा, नंबर 2 जो इसकी बात हुई उसमें 4 में तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंडियंस ने शुरू में तो उन्होंने एक भी एक्सेप्ट उस तरह वो बस गोलमोल बात कर रहे थे के अंदर जो ASN जो है, जो आपका जो एयर एक्सीडेंट्स वगैरह सारे के सारे बताता है, ASN डेटाबेस उसमें भी आ गया है, और बाकी सारी दुनिया ने भी वीडियोस भी उसकी देख ली। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की थी यही कहा कि 5 और अबाउट 5 के जेट्स हैव बीन शॉट, और उसके अलावा इकोनॉमिस्ट का अभी लास्ट वीक में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आई थिंक इट्स यूके बेस्ड, उसमें भी उन्होंने 5 जेट्स की बात की है। तो पॉइंट इज के जो बाकी दुनिया के जो ओपन सोर्सेज हैं, एलन वॉन्स हिज एयरफोर्स मंथली एक रिप्यूटेबल उसका मैगजीन है एयर फोर्सेस के, उसका एडिटर है, उसने तो 4 राफेल्स आफ्टर मीटिंग चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। अब चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के पास तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था कि 3 का तो हमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, 2 का था कि दे आर हिट बट नॉट 100% कंफर्म कि दे हैव क्रैश्ड। मोस्ट प्रॉब्ली मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसमें कि दे लैंडेड बैक, एंड द इंडियंस जो है उन्होंने देखा कि एक तो जो है ना वो बियॉन्ड रिपेयर है। तो ये कोई ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ तक आई कि जो 2 डैमेज हुए थे उनमें से शायद एक रिकवर हो जाए, और जो चौथा है दैट इज अगेन अ किल। वो लैंड कर गया बट इट इज बियॉन्ड रिपेयर, तो इट हैज बीन रिटन ऑफ। इसलिए उन्होंने एलन वॉन्स को कोट किया कि 4। हालांकि सर औरंगजेब की अभी तक जो आप अभी भी देख लें उसमें 3 राफेल क्लेम हुए, तो जो वीडियो एविडेंस है वो 4 की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी 5 का कहा है, 5 to 6 का, इकोनॉमिस्ट ने भी यही कहा है, एलन वॉन्स ने 4 का कहा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है विदाउट एनी डाउट वो तो 6 का तो कंफर्म है, 100% कंफर्म। जो 7th का मैं फिर बता रहा हूं कि वो हमने क्लेम क्यों नहीं किया था, बिकॉज रिस्पॉन्सिबल एयर फोर्सेज अगर उनको रियल लगता है कि इट इज अ हिट बट एयरक्राफ्ट वाज ओनली डैमेज्ड, आप वो किल क्लेम नहीं करेंगे अनटिल अनलेस यू आर श्योर बाय एनी अदर मींस कि इंडियन एयरफोर्स ने उसको भी क्लेम किया है कि ओके मतलब अब हम इसको वापस रिपेयर नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई द नंबर हैज नाउ इंक्रीज टू 4 राफेल्स।